हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी में अगर आप देखोगे आज गिरावट अगर आप देखोगे तो 1% की गिरावट आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से 1% की जो गिरावट हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, क्या फैक्टर हैं। आपको तो पता है कि युद्ध होने वाला है इजराइल के और ईरान के बीच में, तो वो फैक्टर तो है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से जो गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी 1% की गिरावट बहुत होती है ऐसी कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से ही यूज कीजिएगा सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो निफ्टी में 1% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 1% से ज़्यादा की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। ये वाली अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी अगर आपको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में 1.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये बहुत गिरावट है। आज जो हुआ है उसके पीछे के जो 5 कारण है, जो मैं आपको 5 कारण समझाने वाला हूँ। तो उससे पहले हम देखेंगे कि जो अगर हम बात करें फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ था यूएस का, अगर हम बात करें या जापान का अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूएस और जापान दोनों के ही मार्केट आपको क्लोज होते हुए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जब मार्केट क्लोज हुआ तो यहाँ पर इसके पीछे का कारण क्या था, यहाँ पर वो सारे रेड निशान में थे। उसके पीछे का कारण था यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच जंग। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से जो जंग होने वाली थी इसी बीच के चक्कर में, इसी खबर के चक्कर में पूरा मार्केट यहाँ से गिरा है। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण की अगर हम बात करें यहाँ पर मार्केट में तो दूसरा कारण देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रूड ऑयल और के दाम बढ़ना, क्योंकि संभावना ऐसी बताई जा रही है कि ऑलरेडी तो पहले से क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो $90 के आसपास चल रहा है। उसके बाद भी अगर मान लो ये युद्ध होता है तो आपको भी पता है कि ईरान बड़ा सप्लायर है, और सप्लायर के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ से जब यहाँ का जो कोई रास्ता है, यहाँ पर ईरान के आसपास जो रास्ता है उसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी शिप्स जो भी तेल आता है वहाँ से होकर गुजरता है, जहाँ पर इनकी मिसाइलें तैनात है। तो यहाँ पर तीसरा रीजन अगर हम बात करें तो यहाँ से अमेरिकी डॉलर की बात करते हैं, यूएस डॉलर की। तो जो कि आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये मजबूत होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से रुपए के अगर चक्कर में देखें तो रुपए से यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलर आपको पता है कि एक टाइम में अगर आप बात करोगे तो 75, 71, 73 के आसपास चलता था, जो आज यहाँ पर 83 के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इतनी कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चौथा रीजन अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो ये है भारत और मॉरिशस के बीच में एक टैक्स समझौता हुआ। टैक्स समझौता क्या हुआ, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि टैक्स समझौता क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, अगर टैक्स समझौता हुआ वहाँ से ये पता होगा कि भाई कोई चोरी से या कोई इस तरह से कोई टैक्स कर चोरी करके तो यहाँ से कोई पैसे नहीं लगा रहा है। तो मतलब जहाँ जो मॉरिशस से पैसे आने वाला था, अगर हम बात करें यहाँ से जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाला था स्टॉक मार्केट में, कहाँ पर स्टॉक मार्केट में कहाँ पर आने वाला था, स्टॉक मार्केट में, तो वो स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं तो ये भी एक रीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्लोबल संकेत, जो कि ग्लोबल संकेत की अगर हम बात करें तो यहाँ से ग्लोबल संकेत आपको दिख रहे होंगे कि सारे बाजार अगर हम बात करें निक्की की, जापान के बाजार की, हांगकांग की अगर हम बात करें, उसके बाद में हम दक्षिण कोरिया हो या फिर अमेरिका का बाजार हो, सारे के सारे फ्राइडे को आपको दिखाई दे रहे होंगे लाल निशान में बंद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ना रिलेट कर रही है कौन से, ईरान और कौन से युद्ध से, इजराइल के युद्ध से। अगर आपको पता होगा कि यहाँ से आपको पता है कि इजराइल का अगर हमास के साथ चल रहा था तो कोई प्रॉब्लम इतना नहीं हो रहा था, चल रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ईरान के साथ में क्या होता था, ईरान अगर आपको पता होना चाहिए कि ईरान ना तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर बहुत सारा जो मतलब, और दूसरा क्या है यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा कि इसके पास में जो मतलब इसका जो समुद्री एरिया है वहाँ पर जहाँ पर इसकी मिसाइलें वहाँ पर लगा रखी है, उस एरिया से 20% अगर हम बात करें यहाँ से परसेंट में तो 20% जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं। अगर ये 20% की सप्लाई अगर वहाँ से रुक गई तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर तैयार होने वाला है, और उसकी वजह से यहाँ से और भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही होगी इस मार्केट में गिरावट का सबसे बड़ा कारण यही बनी है। और आगे आने वाले टाइम में अगर आपको देखना होगा तो ये सब चीज़ें और भी यहाँ पर और भी प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि अगर
ये सब जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना, अगर ये बढ़ेंगे उसके बाद में, क्योंकि बढ़ेंगे क्या, अगर आप देखोगे यहाँ से अगर ये सप्लाई नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होने के चक्कर में यहाँ पर क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आपके एरिया में जहाँ पर भी ऑयल मिलता होगा तो वहाँ पर उसके भी दाम बढ़ने लगेंगे, क्योंकि लोग थोड़ा सा, और दूसरा क्या, लोगों की यहाँ से भीड़ भी बढ़ने लगेगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी तैयार होने वाली है। तो इस चीज़ को अगर आपको देखना है तो आप समझ सकते हो। अगर हम बात करें और भी, अगर हम 1 मिनट यहाँ से अगर हम बात करें ईरान के और इजराइल के बीच के युद्ध, तो ये युद्ध क्यों हो रहा है उसको आपको भी पता होना चाहिए कि देखो यहाँ से ईरान और इजराइल दोनों ही झुकने वाले नहीं है। अगर हम बात करें इजराइल की तो ये भी झुकने वाला नहीं। अगर ये नहीं झुका तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका पीछे अगर हम बात करें तो अमेरिका रहेगा ही रहेगा। कौन रहेगा यहाँ से, अगर यूएस इसके साथ में आने ही वाला, अगर हम बात करें तो यहाँ से यूएस इसके साथ में आएगा, और जब यूएस साथ में आएगा तो यहाँ से थर्ड युद्ध, मतलब जो विश्व का तीसरा युद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर एक बड़ा सा गुट बन जाएगा, और कहीं ना कहीं ये गुट एक तरह से बनेगा तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह से यहाँ पर इफेक्ट करेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक युद्ध को बुलावा दे रही है धीरे धीरे सारे के सारे। अगर आपको देखा होगा तो अभी तक आपका यूक्रेन का युद्ध और रूस का युद्ध खत्म नहीं हुआ, हमास का और इजराइल का चालू हो चुका था। अभी उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ईरान और इजराइल का चालू हो चुका है। अगर आने वाले टाइम में अगर अमेरिका भी इसमें कूद गया तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें संभावनाएं है ना बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। जहाँ पर इजराइल की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक मुस्लिम देश भी है जो यहाँ पर जॉर्डन, तो यहाँ पर इसकी मदद भी कर रहा है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से मार्केट में आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो और ये 5 पॉइंट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़